हाँ जी, 12th क्लास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 7 डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ए पॉइंट P lies on the line segment joining the points this and this. If the x coordinate of P is 2, then find its z coordinate. एक पॉइंट P इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई करता है बेटा, और उसका x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, z कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, करिए ट्राई। देखिए सपोज ये लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। आपका सपोज P पॉइंट है जो इसको K इस 1 रेशो डिवाइड करता है, ठीक है। X कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका, आप इंटरनल डिवीजन 5K माइनस 1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1 इज 2, इससे आप कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली, ठीक है। आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई नो K इज 1, K 1 दैट मीन्स 1 इज टू 1 आ गया, दैट मीन्स P मिड पॉइंट आ गया। P मिड पॉइंट आ गया तो Z कोऑर्डिनेट जो बताना है आपने, तो इजीली 2 + 6/2 आप बता सकते हैं, दैट इज, ठीक है। बट यही मेंटली थोड़ा सा आपने अपनी थिंकिंग पावर थोड़ी सी बढ़ानी है बेटा। ये K:1 वगैरह लेके सोचने के बजाय हम थोड़ा सा x कोऑर्डिनेट पर पहले ही जोर देते, -1 + 5/2 इज 2, जो कि x कोऑर्डिनेट क्या हुआ है ना। तो हमें K:1 यूज करने के बजाय सीधा फटाफट ही सोचना है। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो गिवन है उसको विजुलाइज करने की कोशिश करनी है कि यस ये तो मिड पॉइंट है, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी बच जाएगी, नो डाउट ये भी मेंटली हो जाएगी, सिंपल कैलकुलेशन है। बट जितना आप और ट्रिकी कर सकते हैं तो करिए ना, आराम से होता है ना। मिड पॉइंट है तो फटाफट z कोऑर्डिनेट निकल जाता है। तो मेंटल आंसर देने के लिए इस ढंग से सोचना आपने को। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन क्या हो। देखिए जब इसके पैरेलल है तो जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही उस लाइन के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन जो है कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है बट स्टैंडर्ड नहीं दे रखी। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें तो हम देखिए इजीली बदल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर आप, 6 से आप डिनोमिनेटर डिवाइड कर सकते हैं, 1/6 हो गया। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 से आप डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं, 1/3 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर आए एक्चुअली इस लाइन के डियाज आप पढ़ेंगे वो यही 1/6, 1/3, 1। डियाज आपको पता चल गया, डीसीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं एक चीज कि आप रैशनल में कैलकुलेशन करें, दैट विल बी टिपिकल वन फॉर यू। लेकिन आप डीएस पता है यूनिक नहीं है, आप इसके प्रोपोर्शनल सिंपल नंबर में चेंज कर सकते हैं। और देखिए इजिली कैस हो रहे हैं, 6 जो है 3 एंड 2 का मल्टीपल है, हाईएस्ट मल्टीपल। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट, 1 2 3, ये आ जाएंगे ना 3 प्रोपोर्शनेट नंबर, ये डीएस। और डीएस मैं सजेस्ट करूंगी चाहे पहले बोलिए चाहे ये बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीसीज के लिए आप इसको ही चेंज करके कोशिश करिए। और डीसीज के लिए अब क्या करना है, अपने एक नंबर से डिवाइड करना है डीएस को। वो नंबर देखो यहाँ से सिंपली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फैक्टर्स में अगर आपने याद किया हुआ है तो एक वेक्टर के डीएस आपको पता है, तो उसके डीसीज करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट, वहीं से हम ये याद रखते हैं नंबर। ये क्या है, स्क्वायर रूट 14। बस डीसीज के लिए आपने इसको स्क्वायर रूट 14 से ईयर्स जो आपने ये निकाले डिवाइड। एंड डोंट थिंक कि अगर 1/6 वगैरह से आप करते तो अलग आते, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में अलग नहीं आते बेटा, डीसीज यूनिक होते हैं। बस यस लाइन की बात हो रही है तो दोनों साइन काउंट होते हैं, यहाँ नेगेटिव भी काउंट हो सकता है, बट
आप एक ही उससे दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस दी हुई है बेटा, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। एंगल के फॉर्मूले आपको पता है, इसके डायरेक्शन कहाँ से है वो पढ़िए गौर से और लगाइए एंगल का फॉर्मूला। आई एम श्योर बेटा आपको ध्यान है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी है तो डायरेक्शन कहाँ से पता चलता है, कौन से वेक्टर से, बी से, बी डायरेक्शन पता। ठीक है, और अगर दो लाइंस के डायरेक्शन आपके ए और बी वेक्टर से पता चलते हैं तो उनका एंगल निकालने के लिए हम जनरली cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए इनटू मैग्नीट्यूड बी, मॉडुलस ऑफ दिस पॉजिटिव एक्यूट काउंट करते हैं इस फॉर्म। ठीक है, तो अब पहली लाइन का डायरेक्शन इस वेक्टर से पता चल रहा है, दूसरी लाइन का डायरेक्शन इस वेक्टर से पता चल रहा है, और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि आप कंपोनेंट वाइज कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -3 -3, -3 इंटू 2 -6 डिवाइडेड। अब यहां से इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 14 डाला था हमने। यहाँ पर भी 1 प्लस 9 प्लस 4, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 40। मॉडुलस ऑफ दिस विल बी 7/40, दैट मीन्स 1/2, और 1/2 कॉस की कब वैल्यू होती है, 5/3। 5/3 कहें आप 60 कहें, दोनों आंसर वैलिड है, 5/3। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा, बट अब लाइंस दे रखी हैं कार्टेशियन फॉर्म में और आपको पता है यहाँ से डायरेक्शन कहाँ पड़ेंगे, करिए यूज और बताइए एंगल। देखिए लाइन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है बेटा, तो फर्स्ट लाइन के डीआरस हो गए 1 2 3। ठीक है, सेकेंड लाइन के डीआरस हो गए 3 -2 1। 1 2 3 से आई थिंक अब आपको ये याद रहेगा, जो भी है आपने वो जो स्क्वायर रूट निकालना है वो 14 आने वाला है। ठीक है, चलिए cos थीटा अगेन वेक्टर फॉर्म में याद रखो या कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, आपने इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 3, 2 इंटू -2, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय दोनों का स्क्वायर रूट 14 आ रहा है बेटा, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड भी होता है वही इन दोनों पे निकलना है, और ये हो गया स्क्वायर, इसका मॉडुलस 6 -4 2, नीचे डिनोमिनेटर में 14, तो ये हो गया 1/7, जो आपका टेबल से नहीं निकलता, बट आपका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली cos थीटा इज इक्वल टू 1/7 नहीं होगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/7। एंगल पूछा है तो एंगल ही आंसर दीजिए, टेबल से नहीं निकलता तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, वही किए, cos थीटा इज 1/7, दैट मींस थीटा इज cos इनवर्स। ओके, आई एम श्योर आपका भी कैलकुलेट होगा। चलिए, find the ratio in which the line segment joining the points -245 and 3 5 -4 is divided by the line X. So, line segment joining these point divided by the line X is, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, कैसे करना है करिए ट्राई। यहाँ पर देखिए, अगर ये आपकी लाइन सेगमेंट है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, ठीक है, आप x इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं, इसको डिवाइड कर रही है से k इज टू 1 में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइड कर रही है, तो ये पॉइंट तो लाइन पर ही है ना, x इज इक्वल टू 0 पर भी है, तो x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा इसका, राइट। तो यहां से x कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे 3k -2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 विल बी 0, और 0 आपको पता चलता है आप k प्लस 1 भी नहीं सोचते, सीधा न्यूमैरेटर इज इक्वल टू 0, और वहां से आपका k आ जाता है 2/3, k 2/3, दैट मीन्स रेशियो क्या हो गई,
k:1 चेंज हो गया, 2:, रेशो इज 2। आई थिंक सिंपल टू कैलकुलेट, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।